हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आयुष। स्वागत है आपका आज की इस और वीडियो में। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी हमारे चेस्ट के मसल्स के बारे में। चेस्ट के मसल्स के बारे में मैंने आपको समझाया था, चेस्ट के वर्कआउट के बारे में पूरा बताया था। कौन से हेड को आप कौन से एक्सरसाइज से टारगेट कर सकते हैं ये भी आपको बताया था, और मैं कौन से एक्सरसाइजेस फॉलो करता हूँ ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो होप आपको उस वीडियो से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और आपने अपने वर्कआउट में उसे ट्राई किया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बैक के मसल्स के बारे में और बैक के वर्कआउट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बैक के पूरे मसल्स के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बैक के हर मसल को टारगेट करने के लिए एक्सरसाइजेस बताऊंगा। तो इस वीडियो में भी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बैक के पूरे मसल्स के बारे में और उसके वर्कआउट के बारे में अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो बैक के वर्कआउट को समझने से पहले आपको ना बैक की एनाटॉमी के बारे में समझना पड़ेगा। अब जो बैक है आपकी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसल है, उसमें बहुत सारे अलग अलग मसल्स मिलके आपकी जो पूरी है बैक बनी है। तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, तो उसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा कि आपके बैक में कौन से मसल्स होते हैं और आपको उस बैक के मसल्स को ट्रेन करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले बैक के मसल्स के बारे में समझना पड़ेगा। एक बार आपने अपने बैक की एनाटॉमी समझ ली, उसके बाद आप अच्छे से एक्सरसाइजेस करके अपनी बैक को ट्रेन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको बैक के बारे में पूरा ही नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपके बैक में टोटल होती है 6 मसल्स, और मैंने इन सब 6 मसल्स के बारे में थोड़ी रिसर्च की है, और उस रिसर्च के बाद ही मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में बताने वाला हूँ। और उसके बाद मैं आपको वर्कआउट के बारे में भी बताऊँगा जो आपके बैक के सभी मसल्स को ट्रेन करने में आपकी मदद करेगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बैक के मसल्स के बारे में। तो बैक के अंदर आपके टोटल 6 मसल्स होते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको एक एक करके अब समझाता हूँ। तो मैंने सभी बैक के मसल्स के बारे में लिख के रखा है। मैंने जब स्क्रिप्ट बनाई थी तब मैंने सभी बैक के मसल्स के बारे में लिख के रखा है, और बैक के मसल्स के वर्कआउट के बारे में भी मैंने लिख के रखा है। और इस सब के बारे में मैंने अच्छे से रिसर्च की है, उसके बाद ही मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैंने फार्मासिस्ट की पढ़ाई की है, इसलिए इन सब के बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज तो पहले ही था, और जो मेरे पास नॉलेज था उसको और मैंने इम्प्रूव किया, और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ बैक के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं हमारे बैक के मसल्स के बारे में। तो इन सब मसल्स के बारे में मैं आपको स्क्रीन पे डायग्राम दे दूंगा, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो जो आपके बैक का जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लैट्सिमस डोर्सी, और उसी को हम जिम में कहते हैं लैट्स या फिर लैट्स की एक्सरसाइजेस। तो उसके बाद आपके बैक की सेकंड मसल आती है, उसे हम कहते हैं ट्रेपेशियस। ट्रेपेशियस मतलब आपके हो गए ट्रैप्स। अब ट्रैप्स में जो आपके आते हैं वो 2 पार्ट्स आते हैं। एक होते हैं आपके अपर ट्रैप्स और एक होते हैं आपके लोअर ट्रैप्स। और जो ट्रैप्स होते हैं आपके वो आपकी बैक के मसल्स को और आपके नेक को जॉइंट करते हैं। तो जो ये वाला पार्ट हो गया, ये आपका हो गया अपर ट्रैप्स, और इसके नीचे जो आपका पार्ट आ जाता है वो हो गया आपका लोअर ट्रैप्स, और ये एक वी शेप में होता है। तो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर डायग्राम आ जाएंगी, उससे आप अच्छे से समझ सकते हो। तो सेकंड मसल अपनी होगी वो है अपने ट्रैप्स। तो जो थर्ड मसल आती है अपनी वो है अपनी रैम्बर्ट्स। तो रैम्बर्ट्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं मेजर रैम्बर्ट्स और एक होते हैं माइनर रैम्बर्ट्स। तो स्क्रीन के ऊपर आपको आ जाएगा, तो आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं कि रैम्बर्ट्स आपके कहाँ पे होते हैं बैक मसल्स में। तो जो थर्ड मसल्स आती है बैक की उसे हम कहते हैं इरेक्टर स्पाइने। इरेक्टर स्पाइने बेसिकली आपकी जो स्पाइन की हड्डी होती है उसी के आसपास में जो मसल्स होती है उसको हम कहते हैं इरेक्टर स्पाइने। तो आपकी फोर्थ बैक की मसल है उसे हम कहते हैं टेरेस। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, लेकिन उसको हम कहते हैं TERES। मैं इसको टेरेस पढ़ता हूँ, और इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं आपके मेजर और माइनर, और वो भी आपको डायग्राम में दिख जाएंगे। तो आपकी जो लास्ट मसल आती है बैक की उसे हम कहते हैं रियल डेल्ट। और जो रियल डेल्ट होते हैं ये आपके जो शोल्डर का पीछे का हिस्सा होता है उसको ही हम कहते हैं रियल डेल्ट्स। तो ये हो गई आपकी 6 बैक की मसल्स। तो इन सब मसल्स को ट्रेन करने के लिए अब आपको 6 एक्सरसाइजेस
नहीं करनी। अब मैंने बहुत बार सुना है कि बैक के इतने सारे मसल्स है, बैक एक बड़ा मसल है तो हमें ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन इस वीडियो में आपको ऐसे एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप 4 से 5 भी फॉलो करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी बैक जो है अच्छे से ट्रेन हो जाएंगी। अगर आपके बैक में 6 मसल्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बैक के मसल्स के लिए 6 एक्सरसाइजेस करेंगे। आपने अगर 4 भी एक्सरसाइजेस अच्छे से किए तो आपकी बैक पूरी अच्छे से ट्रेन हो जाएंगी। तो होप आपको बैक के मसल्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझा तो फिर से एक बार वीडियो में पीछे जाइए और आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए और जो मैंने डायग्राम स्क्रीन पे डाला है उसको भी अच्छे से समझिए। तो इन सब जो बैक के मसल्स का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके बारे में आप जान के क्या ही करोगे। आपको बैक को ट्रेन करना है तो आपको इस वीडियो में वर्कआउट के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे बैक के वर्कआउट के ऊपर। तो वर्कआउट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जिम की भाषा में हम हमारे बैक को किस तरीके से देखते हैं। तो जिम की भाषा में हम हमारे बैक को 3 पार्ट्स में ही देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका जो हो गए वो हो गए लैट्स। लैट्स हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हो गया आपके बैक का वो हो गया आपकी पूरी मिडल बैक। ये हो गई आपकी मिडल बैक। और जो थर्ड पार्ट हो गया उसे हम कहते हैं लोअर बैक या फिर इरेक्टर स्पाइन है उसको ही हम कहते हैं लोअर। तो इन 3 नाम से हम बैक को जिम की भाषा में समझते हैं। तो इसके लिए आपको करनी पड़ेंगी कम से कम 4 एक्सरसाइजेस। जो आपके लैट्स हो गई उसके लिए, जो आपकी मिडल बैक हो गई उसके लिए और जो आपकी इरेक्टर स्पाइनी होगी उसके लिए। और जो आपके ट्रैप्स और रियल डेल्ट है ये आप शोल्डर के दिन कर सकते हो या फिर अगर आप बैक के दिन भी करना चाहते हो इसे तो आप उसको ऐड कर सकते हो। मेरा कहूँ तो मैं ये जो एक्सरसाइजेस होती है ट्रैप्स की और रियल डेल्ट की इनको मैं शोल्डर के दिन ट्रेन करता हूँ ताकि बैक का दिन जो मेरा है अच्छे से 4 या 5 एक्सरसाइजेस में ख़त्म हो जाए। क्योंकि उसके बाद मुझे बाइसेप भी ट्रेन करने होते हैं तो अगर मैं 6 एक्सरसाइजेस करूँगा बैक की तो मुझे में इतनी एनर्जी नहीं रहेंगी फिर कि मैं फिर अच्छे से अपने बाइसेप को ट्रेन कर सकूँ। तो मैं अपने बैक के दिन 4 एक्सरसाइजेस फॉलो करता हूँ। तो मैं आपको अभी बैक के पार्ट्स के लिए बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस बताऊँगा। उसमें से आपको 2-2 एक्सरसाइजेस चूज़ करने हैं। तो अगर आप अपने लैट्स को ट्रेन कर रहे हो तो आपको एक वर्टिकल पुल में अपने बैक को ट्रेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं लैट्स की एक्सरसाइजेस के बारे में। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी आ गई लैट्स के लिए वो होती है आपकी लैट पुल डाउन। तो लैट पुल डाउन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और ये बहुत ही अच्छी और आपके बैक में अच्छे खासे रिजल्ट देने के लिए एक्सरसाइज होती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई आपकी लैट पुल डाउन। तो ये हो गई आपकी लैट्स के लिए एक्सरसाइजेस। इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं जैसे आपकी जो है लैट हो गई उसके लिए लैट पुल डाउन। तो लैट पुल डाउन आप क्लोज ग्रिप से भी कर सकते हो, नॉर्मल ग्रिप से भी कर सकते हो और आप सिंगल हैंड लैट पुल डाउन भी कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। तो एक बार मैं आपको अच्छे से और समझा देता हूँ लैट की एक्सरसाइजेस के बारे में। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी पुलअप्स, देन होगी आपकी लैट पुल डाउन, देन थर्ड होगी आपकी क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, देन फोर्थ होगी आपकी डंबल रोज एंड फिफ्थ हो गई आपकी सिंगल हैंड लैट पुल डाउन और सिक्स्थ हो गई आपकी पुल ओवर। तो ये एक्सरसाइज होगी आपकी पूरी लैट्स के लिए। तो इनमें से आप कोई भी 2 एक्सरसाइजेस यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे पूछोगे तो मैं करता हूँ सिंगल हैंड लैट पुल डाउन, नॉर्मल लैट पुल डाउन और क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। ये सब एक्सरसाइजेस मैं फॉलो करता हूँ। तो आपको भी कोई भी 2 एक्सरसाइजेस इसमें से चूज़ करनी है और उसको बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना है। तो अब बढ़ते हैं अपनी मिडल बैक के ऊपर। तो जो मिडल बैक होती है उसकी एक्सरसाइजेस अब जब आप परफॉर्म करोगे तो उस एक्सरसाइजेस में आपकी पूरी बैक के मसल जो है वो अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। जो आपके लोअर ट्रैप्स है, जो आपके रैम्बॉइड्स है, ये सब और जो आपके रियल डेल्ट है ये सब आपके जो है रोइंग मूवमेंट में परफॉर्म हो जाएंगे। वर्टिकल पुल कर लिया आपने लैट्स के लिए और उसके बाद आपको करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल पुल जिसको हम रोइंग एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। तो इन एक्सरसाइजेस में आपके जो बैक के पूरे मसल्स है वो अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ मिडल बैक की एक्सरसाइजेस। तो मिडल बैक के लिए सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज मैं मानता हूँ वो हो गई आपकी बेंट ओवर रो, बारबल बेंट ओवर रो। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज।
देन सेकेंड एक्सरसाइज होगी आपकी टी बार रोज। टी बार रोज आप मशीन पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आपके जिम में टी बार रोज की मशीन होंगी, या फिर आप बारबल को यूज़ करके भी टी बार रोज कर सकते हो। देन आपकी थर्ड एक्सरसाइज आ गई, वो होगी आपकी सीटेड केबल रोज। अब सीटेड केबल रोज आप डी से भी फॉलो कर सकते हो, जो डी ग्रिप आती है उससे, या फिर जो लेट पुल डाउन का जो रॉड होता है उसको भी आप नॉर्मल ग्रिप पकड़ के थोड़ा शोल्डर से बाहर, या फिर वाइड ग्रिप पकड़ के आप अपनी बैक को उसमें ट्रेन कर सकते हो। तो सीटेड केबल रोज होगी आपकी थर्ड एक्सरसाइज। तो आपकी जो फोर्थ एक्सरसाइज होगी वो होगी आपकी इंक्लाइन डंबल रोज। तो जो चेस्ट का टेबल होता है उसको थोड़ा इंक्लाइन करके उसके ऊपर अपनी चेस्ट, लोअर चेस्ट को रख के आपको जो है वो डंबल रोइंग परफॉर्म करनी पड़ेंगी, इंक्लाइन डंबल रोइंग। तो ये हो गई आपकी बैक के लिए, मतलब मिडल बैक के लिए 4 एक्सरसाइजेस। इसमें से आप कौन सी भी एक्सरसाइजेस 2 चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, और उसको एक बहुत ही अच्छा सा वेट लेके बहुत ही अच्छी तरीके से उसको आपको फॉलो करना होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने इरेक्टर स्पाइने के लिए एक्सरसाइजेस, या फिर उसको आप कह सकते हैं लोअर बैक। तो उसके लिए आपकी 2 बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस है। फर्स्ट हो गई आपकी हाइपर एक्सटेंशन, और सेकंड हो गई आपकी डेडलिफ्ट। तो मेरा अगर कहूँ तो मैं दोनों ही एक्सरसाइजेस फॉलो करता हूँ। जब मेरा मन करे तब मैं डेडलिफ्ट करता हूँ, और जिस दिन मेरा मन करे डेडलिफ्ट नहीं हो रही है या फिर स्ट्रेंथ नहीं बची है, तो उस दिन मैं हाइपर एक्सटेंशन करता हूँ। तो ये हो गई आपकी लोअर बैक के लिए एक्सरसाइजेस। तो जो मैंने आपको अभी बैक की एक्सरसाइजेस बताई है उसमें से आप 2 लैट्स के लिए और 2 मिडल बैक के लिए ले सकते हो, और एक एक्सरसाइजेस होगी आपकी लोअर बैक के लिए। तो इन सभी एक्सरसाइजेस को जब आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी जो पूरी बैक है वो अच्छे से ट्रेन हो जाएंगी। तो जो आपके अपर ट्रैप्स है ये वाले, तो आपको ये श्रक्स करके ट्रेन करने पड़ेंगे, और जो आपके रियल डेल्टॉइड्स होते हैं, रियल डेल्ट, वो आपको फेस पुल्स या फिर रिवर्स पेगडेक फ्लाई करके उसको ट्रेन करना होगा। तो मैं इनको बैक के दिन में ट्रेन नहीं करता हूँ, ये जब मैं शोल्डर करता हूँ तो उस दिन मेरे ट्रेन हो जाते हैं। लेकिन आप अगर सिंगल मसल्स को टारगेट कर रहे हो तो आप ये एक्सरसाइजेस भी उनके लिए कर सकते हो। जैसे जो ट्रैप्स हो गए आपके, इनके लिए होगी आपकी श्रक्स, और आप उसको केबल पे या फिर डंबल पे या फिर बारबल पे भी कर सकते हो। तो और जो आपकी रियल डेल्ट होगी, जो पीछे का हिस्सा है आपका शोल्डर का, तो उसको आप फेस पुल करके या फिर रिवर्स पेगडेक फ्लाई करके आप उसको ट्रेन कर सकते हो। तो होप आपको बैक की एक्सरसाइजेस के बारे में अब अच्छे से पता चल गया होगा, और जो मैंने आपको बैक के जो पूरे मसल्स के बारे में बताया है तो उसकी भी आपको अच्छे से नॉलेज मिल गई होंगी। तो आपकी जो बैक होती है वो बहुत ही बड़ा मसल होता है, तो उसको आपको अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, और जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो में उसको आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको आपकी जो बैक में है वो अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मेरी एक्सरसाइजेस मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं जिम में जाता हूँ तो फिर मैं वार्म अप करके सबसे पहले सिंगल हैंड लैट पुल डाउन करूँगा। उसके बाद मैं करूँगा क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, ये हो गई। उसके बाद अगर मुझे मिडल बैक को ट्रेन करना है तो मैं करूँगा इंक्लाइन डंबल रोज और बारबल बेंट ओवर रो। तो उसके बाद एक एक्सरसाइज आ गई मेरी लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए, तो मैं फिर वो हाइपर एक्सटेंशन या फिर डेडलिफ्ट करके अब मेरी लोअर बैक को ट्रेन कर लूँगा। तो जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई है उनके ऊपर आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, बेसिक्स पे ध्यान देना है, अच्छे से परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको आपकी पूरी बैक में अच्छे से चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आगे बहुत सारे वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।